से मुलाकात करता हूँ, उसके बाद बात क्या है सोचूंगा फिर। चलता हूँ, आओ। मालूम है हमारे लंबरदार कहाँ पहले आगे चल के दुआ करें। बताओ इतनी समय कहीं का पेली साले गुड बहनी रहे, गुड बहनी है या फिर साले गुड मॉर्निंग। साले ये हवेली जानता है किसकी है? मुझे क्या पता कहीं के साले तुझे नौकरी करते हुए कितने दिन हुए? कम से कम 15 साल। अरे साले साले 14-15 होगा। वही तो 14-15 कितना बढ़ा है बे? 61-62 तक। अरे साले कहाँ जाएगा बे? साले नौकरी करने लायक कभी नहीं बचेगा। बोल कहाँ भागेगा? बोल। तो जानता है कि मौत का दूसरा नाम ठाकुर धर्मो सिंह है, और तो साले हमसे जबान लड़ाता है। खड़ा हो जा। अरे हाथ लगाने से नहीं, ये ठाकुर धर्म सिंह जब चाहे जब तू खड़ा हो जाएगा। अब खड़ा होएगा जी। फोन किस लिए लगाया? फोन इसलिए लगाया। किस लिए? इसलिए किस लिए? फोन इसलिए लगाया तो आप बोल। गोली खिलाता है साले? गोली नहीं, मैं तो कब चूल्हा खवा। अरे साले फोन इसलिए लगाया कि आपको, इसलिए आपको राज दरबार में आपके बड़े भाई बुला रहे दोस्त ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने हमें याद किया है। काम क्या है? काम तो नहीं बताए। साले जब काम नहीं मालूम तो काम नहीं मालूम। बहु बड़े पानीदार हो। क्या हुआ? बहु बड़े पानीदार हो। तो साले तू नहीं जानता? इतने बड़े पानीदार हो, भला मोरे छोटका भाई का मार के दिखा दो। क्या करेगा? भला मोरे छोटका भाई क्या करेगा? बोल। भला हाथ। अरे साले क्या बे, तू कहाँ था? को मैं अंडा देगा रहा। सुन लो, अंडा देने? सुन लो कब से अंडा देने लगा है? सुन लो, तो सन 2025 से अंडा दे लगे हूँ। कितने अंडे दे चुका? रोज डेली में 2 ट्रे अंडा देता हूँ। अरे साले सुन लो, साले अंडा देता है। सुन लो, बोल। मैं नहीं, वो पूरा खानदान अंडा देता है। कैसे अंडा देते हैं बता? असल बात, मैं घर में धरे हूँ अंडा की दुकान। अंडा की दुकान धरा रेट शराबी आ गया है। कह कबे ए संजवा, मैं कहूँ का यार भैया
का साले माई का दूठे अंडा दे दे, नहीं तो कच्चे पक्के अंडा फोड़ आई हूँ। यही से मालिक मैं अंडा दे चला रहा हूँ। साला नहीं बेचता है। अंडा आने चला के रहा हूँ वही है। तेरी ड्यूटी हवेली में कितने बजे से रहती है? मोर ड्यूटी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहती। और कितना समय हो चुका है? 9:09। सुन लो साले 9:09 क्या है बे? वो 8:45 आए, सुन लो 8:45 आए, वो 9:09 निकली आवर आए। सुधर जाओ। अब सुधर जाए। फोन किसने लगाया था? इसने लगाया था। किसने लगाया था? हमने लगाया था। हमने क्यों लगाया था? इसलिए लगाया था। किस लिए लगाया था? जो अपने बड़े लंबरदार साहब हैं वो आपको हवेली में याद किए। यानी हमारा यार हाँ हवेली में याद किया है। लेकिन हाँ वो तो सब बात ठीक है। हाँ। वो हमारा जीजा कौन है? कौन तुम्हारा जीजा? आ जाऊंगा। कौन जीजा है? मैं जीजा है। सुन लो तुम नहीं। सुन लो तुम्हारे भर का मैं नहीं कहता हूँ। मोरे गांव में मैं का सब जाने जीजा कहते। कैसे जीजा कहते हैं? मालिक ये उस समय की बात है। किस समय की? जब मोरे अम्मा का लड़का ना हुआ करे, जब लड़का हुआ करे तो कदम मर जावा करे। क्या हुआ? 4 लड़का बे 4 मर गए। 5वें में मैं अपने अम्मा के पेट में आ गया। जब मैं अपने अम्मा के पेट में आ गया तो मेरे अम्मा का पेट जैसे हिरमिंजी हो गया। सुन लो। अच्छा। फिर यही के बाद मोह पापा सोचन लागत है आज घर में उधवन होए वाली है। अच्छा। तो मोह पापा मोरे चाचा का भेज दी है नवाबगंज। कहा बच्चा चला जब बिट्टी के बुला लागत है तोरे भौजी के सोवर हुई। अच्छा। मोह चाचा ठीक है दोपहरिया साइकिल उठाए पहुंचे नवाबगंज। यानी पहुंच गए? नवाबगंज पहुंच गए। मोह बुआ गेहूं करती रही। गेहूं करती रहे। फिर के बाद जल्दी जल्दी मोह चाचा कहें बिट्टी दीदी जल्दी करो लागत है आज भौजी के सोवर हो भैया बुलाए हैं। अच्छा। फिर के बाद जल्दी जल्दी में मोह बुआ साइकिल में बैठल केरियल में जल्दी जल्दी में चप्पल न पहने। अच्छा चप्पल भूल आई? चप्पल भूल आई। भौजाई ही थी। अर्थ वो जानती थी ना तेरी बुआ। फिर क्या हुआ? फिर यही के बाद मोरे अम्मा का पेट खूब पी रहा है। अच्छा। या कोलिया वो कोलिया खूब छुछुआए। फिर क्या हुआ? फिर यही के बाद कुछ देर में मोर चाचा मोरे बुआ को लेके आ गए। यानी पहुंच गए घर? हाँ। फिर जब पहुंच आए तो मोह बुआ मोरे अम्मा का भूसौला वाली कोठरी में लेके घुस गई। अच्छा। फिर भूसौला वाली कोठरी में लेके घुस गई। फिर यही के बाद भूसा की भभक से मारे गर्मी के मारे सीढ़ा के मैं पैदा हो गया। अच्छा। जब मैं पैदा हो गया हूँ फिर यही के बाद मोह बुआ माई का कनिया में ले लिए कहे नाश कटे सब तो मर गए थे तो जीजा तुम्हारे समाजिक मोह नाम जीजा हो गए। अरे साले वो जानता है क्या कह रही थी? यानी वो 4 मर गए साले। चलो अच्छा तुम जीजा न कहो मेहमानन कही दो। अरे साले चलो साले। यानी उसने कहा वो सब मर गए हैं। कम से कम तू तो इस दुनिया में रहे। यानी जीता रहे। और तो साले अपने आप को जीजा समझने लगा। चलो जीजा न कहो तुम बहनोई कही दो। चलो हटो।
भैया चलो बेटा ब्राह्मणी जी जानता है ये किसकी हवेली है? जी ठाकुरों की है। जी 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 तुम लगे नौकर हो, जी 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 इसलिए तुम दोनों को मैं क्षमा करता हूँ। जी 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 आओ हम ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात करेंगे। आइए आइए प्लीज गो टू हवेली। चलो ठाकुर साहब, ठाकुर धर्म सिंह का प्रणाम सत्कार हो। धर्मो, ईश्वर तुम्हारी हर कामना पूरी करे। लेकिन धर्मो, कहो मेरे यार, आज मैं तुझे क्या देख रहा हूँ? मेरी बात सुनो मेरे यार पहले। कहो धर्मो। आज तक इस हवेली में काफी आज तक इस तरह नहीं बुलाया गया, इसलिए इस वक्त बुलाने का कारण मैं अवश्य जानूंगा। मेरी बात सुनो। तो धर्मो, तो सुनो हमारी बात को। और तो क्या बुलाया, और दया तो तुम्हारे आज है, क्या बुलाया। और दया दोस्त तुम्हारे आज है, काम क्या है जरूरी सो बतलाए कि काम करने को मैं और आप तक तैयार हूँ। हुक्म फरमाए, ये हुक्म फरमाए। किस लिए आज तुझको बुलाया यहाँ? किस लिए तुमको आज बुलाया यहाँ? है प्रजा पे कोई तो है सत्ता नहीं। अच्छा, और क्या मुसीबत पड़ी ऐसे रैयत पे बोल, ऐसा हरगिज कभी ऐसी आती। धर्मो, मेरे यार, लेकिन आज तक कभी ऐसे हवेली में मुझे नहीं बुलाया। आज जरूर खास मकसद होगा। लेकिन धर्मो, क्या मेरे यार, आज तक जब हवेली में कभी आया करता था तो हम तुम्हें खुश नजर देखा करते थे। लेकिन आज ये चांद रूपी चेहरा तुम्हारा मुरझाया मुरझाया क्यों? धर्मो, और खास क्यों तू बताया आज धर्मो? दुखी हो रहा हूँ और तुझे देख कर मैं और दुखी हो रहा हूँ। खबर गाँव की सच बताया धर्मों, तुम खबर गाँव की सुनाओ। मेरे यार, यानी अपनी रैयत के
के बारे में जानना चाहते हो? हाँ धर्मो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना मेरे यार। कहो धर्मो। सुनो। और खबर गाँव की सच सुनाता हूँ ठाकुर। सभी गांव के खुश नजर लोग आते। मेरे यार, आपकी रैयत को सभी खुशी दिखाई दे रही है और सभी गांव के खुश नजर लोग आते। तो सभी गांव के खुश और नजर लोग आते और सही तरह की सुनाता होता। मेरे यार, इस रामनगर स्टेट में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी हुकूमत में दुखी हो। सभी तो खुश नजर आते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। धर्मो, कहो मेरे यार। तेरी बात तो सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है धर्मो, मास्टर, और तेरी बात सुनकर हुई साधो तबीयत। रामनगर स्टेट में एक अनोखी बात हुई है। कौन सी अनोखी बात धर्मो? जानना चाहते हो? हाँ सुनो। और खबरी गाँव की दो एक और सुना।
गजब की आता है और बड़ी चुलबुली है मेरे यार। कहो धर्मो। उसकी अदा ने ही मुझे मार डाला है। गजब की आता है और बड़ी चुलबुली है। तो गजब की आता है और बड़ी चुलबुली है और सकल उसकी सीने में मेरे समा। मेरे यार धर्मो। जैसे रामनगर स्टेट में श्यामू नाम का किसान है, उसका कल गौना होकर आया है और आज उसकी सुहाग रात है। लेकिन मेरे यार नहीं धर्मो। वो हमारी हवेली अपनी बीवी नहीं पठाया। धर्मो, कहो जब तू सदा का नियम जानता है, जब तू सदा का नियम जानता है, फिर तू क्या कर रहा था? मेरे यार सिर्फ आपके हुक्म की। धर्मो, कहो मेरे तो यार। जब सदा का नियम जानता, जब सदा का ला पकड़ कर उसे कर हुक्म तेरे लिए मेरा हो गया। ला पकड़ कर उसे मुतलक न कर हुक्म तेरे लिए मेरा हो गया। मेरे यार घबराए नहीं, आपका आदेश हुआ, समझो पूरा काम हुआ। ये ठाकुर धर्म सिंह को कोई ने रोक ले इस रामनगर स्टेट में, किसी की इतनी बड़ी मजाल नहीं है मेरे यार। श्यामों की बीवी की रही बात, तो ये धर्म सिंह इसी वक्त राया की तरफ जाता है और उस श्यामा की बीवी को घसीटते हुए हवेली तक लेकर आएगा। जाओ तुम हवेली के अंदर आराम करो और ये ठाकुर धर्म सिंह श्यामू के मकान जा रहा है। ध्यान रहे धर्म सिंह, कहो अगर श्यामू की बीवी हमारी हवेली पे न आई तो समझो ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का वसूल पुराना क्या है। घबराओ नहीं मेरे यार, ये ठाकुर धर्म सिंह अपनी जबान देता है। आज तक ऐसा कौन सा काम नहीं था जो ठाकुर धर्म सिंह ने करके नहीं दिखलाया है। तो जाओ धर्म सिंह, हम तुम्हारा इंतजार अपनी हवेली पे करेंगे। लेकिन सिर्फ इतनी बात है, मेरी बात सुनो। कहो धर्म, और बने चाहे दुश्मन मेरे यार, कहो धर्मो, और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना
रहे दोस्ताना हमारा। हुजूर तुम भी मेरे साथ चलो। मैं तो चलबे न करियो, लेकिन बताओ साहब बियाह कर ली न्योता तक न दे साहब, इतना बड़ा घमंड न सारे। अरे न्योता जाए कम से कम 51 रुपया व्यवहार तो देबे करी। ख्वाबों के दिन वो किताबों के दिन हर ससुरारी से नाता न तोड़े, न तोड़े, हर ससुरारी में ठिकाना नहीं। क्या बताऊं, मैं इसी रामगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम शांति है, मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटे का नाम सोनू है और एक बेटी है जिसका नाम सरला है। इस दुनिया में मेरे पति नहीं रहे। मैं सोचती हूँ कैसे अपने बेटी को पीले करूँगी।